देश की सबसे बड़ी अदालत ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को क्लीन चिट दे दी है, या फिर अदालती नाराजगी की तलवार अभी भी उनके सिर पर लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी किताब विवाद मामले में अपना एक बड़ा और एक पुराना आदेश वापस ले लिया है। अदालत ने 3 शिक्षाविदों मिशेल डेनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार पर लगाए गए ब्लैंकेट बैन यानी कि पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को पलट दिया है। ये वही 3 प्रोफेसर और शिक्षाविद है जिन्होंने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब का नया सिलेबस तैयार किया था, जिसमें न्यायपालिका के भीतर फैले कथित भ्रष्टाचार का एक पूरा चैप्टर जोड़ दिया गया था। और इस पूरे मामले को आपको हम अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि इस मामले को तरीके से समझना बेहद ही जरूरी है। दरअसल इसी साल 24 फरवरी को मीडिया में इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह 8वीं कक्षा के बच्चों को न्यायपालिका की नकारात्मक छवि दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इसके बाद बीती 11 मार्च को एक सख्त आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इन तीनों लेखकों ने न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझकर तथ्यों को गलत और भ्रामक तरीके से पेश किया है। कोर्ट इस कदर नाराज था कि उनसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और तमाम विश्वविद्यालयों को निर्देश दे दिया कि इन तीनों शिक्षाविदों को किसी भी शैक्षणिक कार्य से तुरंत अलग कर दिया जाए, यानी कि इन्हें पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। और इसके साथ ही उस विवादित सिलेबस के छपने और उसे बांटे जाने पर भी तुरंत रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, एक नया ट्विस्ट आ गया है। इन तीनों शिक्षाविदों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी सफाई पेश की और याचिका दायर की। इसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और अपने पिछले आदेश के पैराग्राफ 8 को संशोधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि हम लेखकों की सफाई के बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का अपना निर्देश वापस लेते हैं, और अब केंद्र और राज्य सरकारें चाहें तो इन शिक्षाविदों के साथ आगे काम करने का फैसला स्वतंत्र रूप से ले सकती है। और अब यहाँ पे जो दर्शक हैं उनके लिए ये बारीकी से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको एक बात ये जो है बारीकी से समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसरों से बैन जरूर हटाया है, लेकिन किताब के विवादित कंटेंट पर अपनी आपत्ति को जस का तस रखा है। अदालत ने ये कतई नहीं कहा है कि जो चैप्टर लिखा गया था वो सही था। चीफ जस्टिस की बेंच ने बेहद कड़े शब्दों में दोहराया कि 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए वो सिलेबस पूरी तरह से गैर जरूरी और अनुचित था। अदालत की इस टिप्पणी के बीच केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सरकार का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भले ही कोर्ट ने बैन हटा दिया हो, लेकिन सरकार भविष्य में किसी भी ऐसे सदस्य या फिर शिक्षाविद से नहीं जुड़ना चाहेगी जिसने 8वीं क्लास के बच्चों के लिए जुडिशरी को बदनाम करने वाला ऐसा चैप्टर तैयार किया था। तो कुल जमा तस्वीर यही है कि इन तीनों शिक्षाविदों को एक बड़ी व्यक्तिगत राहत तो मिल गई है, लेकिन सिलेबस में बदलाव होकर रहेगा। और इस पूरे पाठ्यक्रम के जो ये पूरा पाठ्यक्रम है, ये नए सिरे से समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी का गठन पहले से ही कर लिया है। इस समिति की अध्यक्षता आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा कर रही है, और उनके साथ देश के वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रकाश सिंह इसमें शामिल है। अब देखना ये होगा कि ये हाई लेवल कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश सौंपती है और इस विवादित चैप्टर को किस तरह से बदला जाता है। तो आप क्या कहेंगे, अपनी राय पे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।